गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की सद्गोस्वामी गण की। आज हम श्री जीव गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में ये सबसे छोटे हैं, आयु में सबसे छोटे थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे लगते हैं। पहले हमने देखा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के एक और भाई थे, क्या नाम था उनका? अनुपम, जिनको पहले नाम था श्री बल्लभ मलिक, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम श्री अनुपम रखा। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए, बहुत बड़े सरकारी पदों पर आसीन थे, तो ये खबर तो पता चली चुकी थी। तो जीव गोस्वामी उस समय शिशु थे जब चैतन्य महाप्रभु राम केली में आए थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि उस समय कई स्त्रियां भी आई थी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, लेकिन सन्यासी का दर्शन पास से नहीं करते, दूर से करते हैं। तो उस समय वो जीव गोस्वामी की माँ भी आई थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर गोद में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का साक्षात ऐसे बाद में जीव गोस्वामी के साथ कोई वार्तालाप स्पष्ट नहीं है। यानी कि जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बाद में कभी फिर से मिले हों, इसका कोई वर्णन नहीं आता है शास्त्रों में। यानी कि जब शिशु अवस्था में थे तभी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया होगा, या चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो जब रूप और सनातन गोस्वामी सरकारी कार्य को छोड़कर अपने मंत्री पदों से इस्तीफा देकर भागकर वृंदावन चले गए और इधर जीव गोस्वामी बड़े हुए, इनके मन में भी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। तीव्र वैराग्य क्या है? संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता,
सुंदर आवास अच्छा नहीं लगता, सुंदर वस्त्र अच्छे नहीं लगते, है ना, मुलायम बिस्तर अच्छा नहीं लगता, ये स्त्री पुरुष का जो संग है ये अच्छा नहीं लगता। इसे कहते हैं तीव्र वैराग्य। वैराग्य तो लोगों को होता है संसार में, जब कष्ट मिलता है तो लोगों के मन में शमशान वैराग्य होता है। तो बाहर में बहुत मुश्किल है जीवन यापन करना, माता पिता ने डांट दिया, दोस्तों ने भगा दिया तो कुछ दिन के लिए सब वैराग्य आ जाता है। इसलिए कभी कभी लोग आते हैं कि हम भी मंदिर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये रहता है कुछ दिन का फेज, 1 महीना 2 महीना, जैसे ही फिर से सब ठीक हो जाएगा फिर मंदिर से भाग के चले जाएंगे। तो ऐसा वैराग्य नहीं था जीव गोस्वामी के मन में, तीव्र वैराग्य था। उन्होंने सपने में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया और देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, और सुबह उठे जीव गोस्वामी और उनके मन में इच्छा हुई कि मैं श्रीवास आंगन जो मायापुर में है वहाँ जाएंगे। तो कुछ भक्तों को लेकर श्रीवास आंगन गए, वहाँ पर जाकर नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया उन्होंने। नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर कृपा की और आदेश दिया कि तुम ब्रज चले जाओ, यही चैतन्य महाप्रभु का तुम्हारे लिए आदेश है। तो संभवतः उस समय उनकी आयु कोई 12-14 वर्ष रही होगी। इतने छोटी उम्र में ही वो घर छोड़कर निकल गए। बाद में वे काशी गए, काशी यानी वाराणसी। वाराणसी में सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति रहते थे। तो उनका एक स्कूल था जहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन कराते। पहले के ज़माने में जो भी स्कूल हुआ करते थे, भौतिक शिक्षा तो थी नहीं, शिक्षा का अर्थ एक ही था, इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। और भौतिक जो ज्ञान है तो वो व्यक्ति जन्म से ही माता पिता से सीख लेता था। जैसे जो बढ़ई है तो कारपेंटर का काम अपने माता पिता से सीख लेता है ना, लोहार है तो उनका काम सीख लिया वो। इस प्रकार से जो कोई व्यापारी है, कोई तेल निकालने वाला है, तेली है तो उससे सीख लिया। कोई फैक्ट्री वगैरह तो थी नहीं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स तो था नहीं कि सबको कॉलेज में पढ़ाई करनी है और सबको नौकरी लेनी है, कैंपस प्लेसमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जन्म से ही उनको पता है हमें क्या करना है। कोई कपड़े का बुनकर है तो उसका पुत्र यही काम करेगा, कोई है बाल बनाने वाला है तो उसका भी वही प्रोफेशन होगा। तो व्यक्ति का जीवन बड़ा संतुष्ट जीवन था। अभी क्या है कि योग्यता नहीं है पर सभी लोग बनना चाहते हैं कुछ, और इसके कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पहले ये बेरोजगारी नहीं थी, जो व्यक्ति सब रोजगार प्राप्त थे। अभी आपाधापी के कारण, नकल करने के कारण, एनीवे तो यहाँ पर काशी में जाने के बाद जीव गोस्वामी मधुसूदन वाचस्पति के यहाँ उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करनी प्रारंभ की। वे वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र के ऊपर बड़े दक्ष थे। उन्होंने जीव गोस्वामी को शिक्षाएं दी। लगभग 19 साल की आयु तक उन्होंने ये शिक्षाएं पूरी कर ली, प्रकांड विद्वान बन गए। फिर वहाँ से वे श्रीधाम वृंदावन गए, क्योंकि उन्हें आदेश प्राप्त था वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन में जाने के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रहकर उनकी सेवा करने लगे। उनसे शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिए, भक्ति उन्मूलक शास्त्रों का अध्ययन। क्या करते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यदि कुछ शास्त्र लिख रहे होते तो उनके लिए कागज ला कर रख देना, ताड़पत्र रख देना, स्याही रख देना, उनके आश्रम में झाड़ू लगा देना, उनके नहाने के लिए पानी ला कर रख देना, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था जुटाना। ऐसे तो खुद ही मधुकरी करते थे। फिर भी कभी यदि नहीं जा पाए किसी कारण से तो उनकी सेवा और टहल किया करते थे। शास्त्रों की रचना करते समय किसी श्लोक को उद्धृत करना है तो पूछते थे उनसे, ये ग्रंथ खोल कर निकालो, ये श्लोक कहाँ है, उसका रेफरेंस। या कुछ कोई रचना लिखते तो जीव गोस्वामी को देते थे, चलो इसका प्रूफ रीडिंग करो, करेक्शन करो। तो पहले इस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा करने के माध्यम से जीव गोस्वामी उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान बन गए। कहते हैं ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में इतना बड़ा कोई विद्वान अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने अकेले 5 लाख श्लोकों की रचना की। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक है केवल। इन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे। कई प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने रचना की।
प्रमुखतः 25 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इनकी विद्वता को देखते हुए सम्राट अकबर, उस समय सम्राट अकबर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भी मिलना चाहता था, लेकिन सनातन गोस्वामी अत्यंत विरक्त होने के कारण वे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते थे। और जब बाद में ऐसा कुछ मिलने की अकबर की बड़ी तीव्र लालसा हुई, तब तक गोस्वामी अप्रकट हो गए। पर जीव गोस्वामी थे, तो जीव गोस्वामी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, और अकबर ने एक प्रमाण पत्र भी दिया कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान व्यक्ति वृंदावन में रहते हैं। उस समय अकबर आगरा में रहता था, आगरा या दिल्ली में। तो उसने एक प्रमाण पत्र दिया, वो आज भी प्रमाण पत्र वृंदावन में रखा हुआ है। वृंदावन शोध संस्थान है, जहाँ पर जो भी वृंदावन से संबंधित दस्तावेज हैं, पुराने स्मृति चिन्ह हैं, वो सब रखा हुआ है। बाल्यकाल में ही जीव गोस्वामी राधा कृष्ण की तो नहीं, वे कृष्ण बलराम की पूजा करते थे। फूल चुनकर लाना, चंदन लगाना, इस प्रकार से आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को आभूषण पहनाना, ऐसे दंडवत प्रणाम करना, अपलक नेत्रों से ऐसे भगवान को निहारते रहते थे। यानी ये सब जन्म से ही महापुरुष है, इनको ऐसा सिखाने की आवश्यकता नहीं है डज गॉड एग्जिस्ट और कैन यू बिलीव इन गॉड, और भगवान को हम कैसे देख सकते, नहीं। ये सब नित्य परिकर हैं भगवान के। इस प्रकार खेल खेल में ही वे केवल श्री कृष्ण में ही मन को लगाए रखते थे। तो कहते हैं कि यह जो समय था, ये गोल्डन एज ऑफ वृंदावन, ये वृंदावन का स्वर्णिम समय चल रहा था, जब वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी सबसे अल्प आयु के थे उस समय। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी उपस्थित थे, बाकी गोस्वामी तो अप्रकट हो गए थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की है जीव गोस्वामी के ही काल में। और भी इनसे संबंधित एक लीला है कि जीव गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, उस समय मीराबाई भी आई थी एक बार इनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि नाम तो पूरे भारत में फैल चुका था। तो मीराबाई आई, उनके कुटिया के बाहर वो खड़ी थी, दर्शन करना चाहती थी। तो उन्होंने किसी उसको कहा कि जीव गोस्वामी पाद का दर्शन करना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी ने मीराबाई को कहलवाया कि मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता, क्योंकि वे सन्यासी थे। मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना है कि वृंदावन में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण हैं बाकी सब तो स्त्री हैं। ये बात सुनते ही जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जीव गोस्वामी तुरंत निकल के आए और उन्होंने दर्शन दिया। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक निकृष्ट शक्ति, एक उत्कृष्ट शक्ति, लेकिन दोनों ही प्रकृति हैं, और भगवान एकमात्र पुरुष हैं। तो भगवान भोक्ता हैं और हम सब क्या हैं, भोग्य हैं। हम सब भगवान के निमित्त बने हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मीराबाई भी करती थी। तो जीव गोस्वामी से उन्होंने ऐसा कहीं वर्णन है कि दीक्षा भी ली है मीराबाई ने। जीव गोस्वामी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अप्रकट होने के बाद ये वैष्णव समाज में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अधिनायक के रूप में चुने गए थे, और इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ जो आचार्य का पद है, उस पद पर वे आसीन थे। यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ लिखना होता था, कोई सिद्धांत प्रस्तुत करना होता, तो सबसे पहले जीव गोस्वामी का अनुमोदन आवश्यक है। यदि जीव गोस्वामी ने अनुशंसा पत्र दे दिया कि हाँ इन्होंने जो लिखा है वो प्रमाणिक है, सही है, तो फिर वो सर्वमान्य स्वीकार होता था, अन्यथा वो स्वीकार नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति है नया कुछ कहने की, नया कुछ लिखने की, नया कुछ बोलने की। इससे क्या है कि जो वास्तविक जो परंपरा है, उन परंपराओं में विघटन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में स्वतंत्र इच्छा होती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति को एक ही बात को कई बार दोहराने की आवश्यकता है। इसे कहते हैं परंपरा। जो ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने सद गोस्वामियों को दिया, वही ज्ञान सद गोस्वामियों ने जीव गोस्वामी के माध्यम से आगे के आचार्यों को प्रदान किया।
नरोत्तम दास ठाकुर को, श्यामानंद प्रभु को, श्रीनिवास आचार्य को, वही ज्ञान आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से होते हुए शिल प्रभुपाद तक आ रहा है, और वही ज्ञान हमें भी प्राप्त हो रहा है वर्तमान आचार्यों के माध्यम से। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित दार्शनिक, चिंतक और विद्वान के रूप में स्वीकार किए गए। एक बार की बात है, ये घटना का वर्णन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है। गर्मी का दिन था, रूप गोस्वामी कुछ लिखने में व्यस्त थे, कुछ शास्त्रों की रचना कर रहे थे और पसीना आ रहा था। तो जीव गोस्वामी तो एक पुत्र की भांति हैं, क्योंकि ये लोग चाचा लगते हैं ना। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के मन में जीव गोस्वामी के प्रति वात्सल्य भाव है। तो जीव गोस्वामी का पंखा लेकर झलने लगे रूप गोस्वामी के ऊपर, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है वृंदावन में, और ताड़पत्र गीला न हो जाए, स्याही से कहीं बह न जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो उसी समय श्री वल्लभ भट्ट आए, जो आज वल्लभाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की थी उन्होंने, श्री रूप गोस्वामी ने। तो श्री वल्लभ भट्ट ने कहा रूप गोस्वामी से कि आपकी जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, इसके प्रस्तावना में, मंगलाचरण में कुछ त्रुटियां हैं, क्या मैं उसमें सुधार कर दूं, संशोधन कर दूं? रूप गोस्वामी तो बहुत ही विनम्र थे, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन जीव गोस्वामी को ये सहन नहीं हुआ। जीव गोस्वामी यमुना के किनारे गए, जहाँ पर श्री वल्लभ भट्ट रुके हुए थे। उन्होंने जाकर उनके कुटिया में उनको प्रणाम किया और साथ ही साथ उनके साथ तर्क किया और उस प्रकार खंडन किया उनके शास्त्र, उनके विचारों का। और उन्होंने यह स्थापित किया कि श्री रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। यानी कि अपने गुरु के मान को बनाए रखने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से शस्त्रार्थ किया श्री वल्लभ भट्ट से। पर यह बात जब श्री रूप गोस्वामी को पता चली तो वे प्रसन्न नहीं हुए। बोले कि नहीं, ये तो वैष्णव सिद्धांत के विपरीत है। वैष्णव को तो विनम्र होना चाहिए, और यदि वे आए थे मेरे पास और मेरे अंदर कुछ त्रुटियां निकाल रहे हैं तो उसमें तो मेरी भलाई है। इसलिए नाराज होकर उन्होंने जीव गोस्वामी को डांटा कि हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों, तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, मन के वेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस मनोभाव में यदि तुम हो कि तुम सबसे बड़े विद्वान हो तो तुम्हें फिर वृंदावन में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन से चले जाओ। आप समझ सकते हैं गोस्वामियों की क्या आध्यात्मिक स्थिति थी, कितनी विनम्रता है। यानी उनके अंदर दोष ढूंढने वाले को भी उनके अंदर गुण देखते हैं वो। एनीवे, श्री जीव गोस्वामी, चूंकि ये आदेश है श्री रूप गोस्वामी का, वहाँ से दुखी होकर प्रायश्चित करने के लिए वहाँ से चले गए और जाकर नंद घाट में, जहाँ पर मगरमच्छ रहते थे, और मगरमच्छ रहते हैं तो जमीन जो नदी का तट है तो वहाँ पर कुछ ऐसा मिट्टी में घर बना देते हैं वो लोग, उसमें जाकर उधर रहने लगे। वो उपवास करने लगे, कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेते थे। शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया उनका, क्योंकि रूप गोस्वामी ने ऐसे उनको निकाल दिया था कुछ दिन के लिए। लेकिन भजन में लगे रहते थे। ब्रजवासियों में बात फैल गई तो ब्रजवासियों ने श्री सनातन गोस्वामी को ये बात कही, क्योंकि सनातन गोस्वामी का उधर से आना हुआ। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा श्री जीव गोस्वामी के बारे में, तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसी घटना घटी है। सनातन गोस्वामी करुणा से अभिभूत होकर उन्होंने जीव गोस्वामी के पास गए और जीव गोस्वामी का आलिंगन किया, और उन्होंने उनको लेकर हाथ पकड़कर रूप गोस्वामी के पास ले गए। रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी। जब देखा कि सनातन गोस्वामी इतना प्यार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि क्या गलती की है कि जिसके कारण तुमने इनको इतनी बड़ी सजा दे दी है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है जीवे दया, जीव के प्रति तो दया करनी चाहिए, और उनका नाम भी था जीव गोस्वामी। तो बोला कि इनके प्रति दया करो, इतना कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। एनीवे, रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी की बात मान ली और उन्हें भी आलिंगन किया।
तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को शिक्षा देना चाहते थे कि व्यक्ति को कभी भी अपनी विद्वता का घमंड नहीं करना चाहिए। तो यद्यपि श्रील जीव गोस्वामी उस समय के सबसे वरिष्ठ और यूँ कहें कि सबसे प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने 6 प्रकार के संदर्भों की रचना की। तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, पृथ्वी संदर्भ, और इन संदर्भों के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, जो भक्ति है, भक्ति तत्व क्या है, ये सब की उन्होंने स्थापना की। तो 6 तत्व, 6 संदर्भ। पहला क्या है? तत्व संदर्भ। दूसरा भागवत संदर्भ। तीसरा परमात्मा संदर्भ। चौथा कृष्ण संदर्भ। पांचवा भक्ति संदर्भ। और छठा है प्रीति संदर्भ। प्रीति यानी प्रेम का संदर्भ। तो भगवान के साथ जीव का कितने रसों में संबंध हो सकता है, उसमें पूरी उसकी विस्तृत व्याख्या की है उन्होंने। जैसा कि कल मैंने बताया था, इन 6 संदर्भों का जो प्रारूप है वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन वे पूरा नहीं कर सके थे, तो श्रील जीव गोस्वामी ने इस कार्य को पूरा किया। जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के ही अनुगत में रहकर सारे शास्त्रों को उन्होंने सीखा था। रूप गोस्वामी ने उन्हें राधा दामोदर मंदिर में सेवा पूजा में लगाया। आज भी यह मंदिर वृंदावन में है, जो 1542 से सेवा पूजा चल रही है। तो इस विग्रह की स्वयं श्री जीव गोस्वामी अपने हाथों से पूजा करते थे, श्रृंगार करते थे। और राधा कुंड में उनका भजन कुटीर है, और उनकी जो समाधि स्थली है वो राधा दामोदर मंदिर के ही प्रांगण में, जो लोग गए हैं उनको पता है, उसी प्रांगण में उनकी समाधि है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले अपने छोटे से कमरे से, वहीं से खिड़की से झांक कर इन गोस्वामियों की समाधि और भजन कुटीर का दर्शन किया करते थे। वे अपने ग्रंथों में बताते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने आखिरी समय में जो बंगाल से कुछ भक्त आए थे, उनमें प्रमुख भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। यद्यपि ये श्री जीव गोस्वामी के शिष्य नहीं हैं, पर श्री जीव गोस्वामी के शिक्षा गुरु हैं। श्री जीव गोस्वामी इनके शिक्षा गुरु हैं, कि श्री जीव गोस्वामी ने इन्हें शिक्षाएं दी थी। तो इन्हें रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा जो भी रचित जितने सारे ग्रंथ थे, उन सारे ग्रंथों को बैलगाड़ी में भरकर उन्होंने वृंदावन से बंगाल भेजा, और साथ ही साथ हरिनाम का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। यानी श्री जीव गोस्वामी पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाया उन्होंने। पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आज से 500 साल पहले ही प्रारंभ हो चुका था, ये कुछ नया नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जानवा देवी कौन है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, इटर्नल कंसोर्ट है। वे भी उसी काल में वृंदावन आई थी। तो श्री जीव गोस्वामी ने वृंदावन के ब्रजमंडल पूरा उन्होंने परिक्रमा की थी और दर्शन कराया था। लगभग इन्होंने इस धराधाम में 80-85 वर्षों तक लीला की। श्री जीव गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, षड गोस्वामी प्रभुगण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।